हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का रेट ऑफ चेंज। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन यूपी एग्जाम में पुटअप किए जा चुके हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 cubic per centimeter. If length of its cube is 10 centimeter, then its surface area is increasing with which rate? सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए, इसके बाद ही क्वेश्चन का सलूशन करें। ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन, बट इसमें ग्राफ बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 cubic centimeter पर सेकेंड। सबसे पहले यहाँ ध्यान देना है बच्चों क्वेश्चन में। क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है इसमें 9 क्यूबिक मीटर पर सेकंड दिया गया है। इसका मतलब डीवी वॉल्यूम का यूनिट क्यूबिक एंड पर सेकंड, इसका मतलब डीवी डीटी दिया गया है। तो वॉल्यूम का रेट दे दिया गया हमें गिवन सॉल्यूशन में। सबसे पहले तो वेरिएबल सपोज कर लेना है। सपोज कर लेना है कि जो क्यूब का साइड है, एज है, किनारा है, उसका लेंथ ए है, स्मॉल ए। क्यूब है इसलिए तीनों साइड सेम रहेगी, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। सपोज लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब, लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब इज स्मॉल ए। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब एंड सरफेस एरिया हो जाएगा 6a स्क्वायर। ओके, देखते हैं। अब हमें क्या करना है, रेट ऑफ चेंज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में ये लोग बढ़ रहे हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन में सेकंड दिया हुआ है, इसका मतलब है डीवी डीटी दिया हुआ है। इसके बाद हमको टाइम के ही रिस्पेक्ट में उसका उस क्यूब का एरिया, जो सरफेस एरिया होगा, वो किस तरीके से, किस हिसाब से, किस रेट से बढ़ेगा देखते हैं। यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा डिफरेंशिएटिंग we get differentiating we get dv dt। a is also function of t, यहाँ पे हो जाएगा 3a स्क्वायर। कंपोजिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन फार्मूले से होंगे। यहाँ लिखेंगे डी ए डी टी एंड यहाँ हो जाएगा, हमें निकालना क्या था, सरफेस एरिया किस तरीके से इंक्रीज होगा। सरफेस एरिया के इंक्रीज या डिक्रीज का फार्मूला ये होगा, डी एस डी टी इक्वल टू 6 कांस्टेंट है और 2 बाहर आएगा, ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा तो 2 बाहर आएगा तो 6 2 या 12 हो जाएगा, ए होगा। और फिर ए का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखते हैं। बट गिवन दैट dv dt is equal to 9 cubic centimeter per second। dv dt is equal to 9 cubic centimeter per second। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने पर हमें मिल जाएगा डी ए डी टी इज इक्वल टू 9/3a स्क्वायर। दिस implies that 9 centimeter cube per second is equal to 3a square dA dt। अब यहाँ से dA dt का वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पर पुट करेंगे
हमें मिल जाएगा डी एस डी टी का वैल्यू। दिस इम्प्लाइज दैट डी ए डी टी इक्वल टू 3 3 जा 9, मतलब हो जाएगा 3/a स्क्वायर, 3/a स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, अब यहाँ पर हमें ध्यान देना है, यहाँ पर सेंटीमीटर, देखिए ए जो था वो लेंथ था, लेंथ का टाइम के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे केवल सेंटीमीटर बचेगा, ध्यान देना है। ऐसे क्वेश्चन की गलती हो जाया करती है। अब हमें डी एस डी टी निकालना है, डी ए डी टी की वैल्यू यहाँ रख देंगे। Therefore, ds dt is equal to 12a times 3/a स्क्वायर। अब क्या होगा, ds dt है तो सरफेस रहेगा, सरफेस का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर में है, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम यहाँ पे लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड। इतना तो हो गया। अब क्या करना है, 12 3 जा 36, 36 अपान ए स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड। आगे क्या करना है, आगे गिवन है कि यदि एज जो है क्यूब की एज वो 10 सेंटीमीटर है तो रेट कितना हो जाएगा। आल्सो गिवन a equal to 10 centimeter, then ds dt is equal to 36 upon 10 is equal to 3.6 centimeter square per second. Therefore, rate of change of surface area is ds dt is equal to 3.6 centimeter square per second. दिस इज योर कंप्लीट आंसर। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ध्यान दीजिए।